हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आज हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने लगे हैं बेटा, जो आपके सपोर्ट मटेरियल में आपको मिला होगा। सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करते हैं इसका 1 मार्कर क्वेश्चन। इफ f(x) is root x plus 1 by x, then f4 is, f4 means value of f at 4। तो सिंपली आपने x की जगह 4 पुट करना है बेटा, √4 प्लस 1/4। √4 is nothing but 2 plus 1/4। इन दोनों को आपने ऐड किया तो 9/4। That means P is our answer, right? Second question, eccentricity of a equilateral hyperbola। हाइपरबोला की आपको जनरल इक्वेशन पता है बेटा, हाइपरबोला इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर माइनस डिफ्रेंशिएट करता है, प्लस माइनस आपका x के साथ लग रहा है, y के साथ लग रहा है। बट यहाँ मेन जो इक्विलेटरल हाइपरबोला है वो आप किसको कहते हैं, जिनके लिए a और b इक्वल होते हैं। a और b इक्वल होते हैं तो इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है। इसेंट्रिसिटी हम कह सकते हैं c अपॉन a, या c अपॉन b, डिपेंड करता है कौन सा कैसा दे रखा है। बट मैं जब a और b इक्वल कह रही हूँ तो दोनों के लिए सेम बात होगी। और c हम कैसे निकालते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², बट b तो a के इक्वल है तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ a², राइट। ये हो गया √2 a² अपॉन a, और स्क्वायर रूट आप करेंगे तो √2 इंटू a अपॉन a कैंसल एंड इसेंट्रिसिटी रूट, और यहाँ आंसर a हो गया √2। बट आप सीधा भी अब याद रख सकते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला, इतनी डिटेल में हमारी बात नहीं हुई कभी, लेकिन अब आप याद रख सकते हैं कि इक्विलेटरल हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी √2 है। सीधा याद रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन फेस करें तो आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अदरवाइज रीजन मैंने आपको समझा दिया। यस, इक्विलेटरल हाइपरबोला भी आपको बता दिया, b इक्वल टू a हो, बेसिकली कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ से। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1/x। हमें लिमिट पता है बेटा, x टेंड्स टू 0 ऑफ e पावर x माइनस 1/x इज 1। आई एम श्योर बहुत से बच्चे इसे डायरेक्टली ही मेंटल कैलकुलेट करके 3 बता देंगे। अब कैसे बता देंगे वो एक बार सुन लीजिए। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है e पावर 3x माइनस 1/x। जब हमने ये लिमिट यूज करनी है तो यहाँ e की पावर 3x है, हमें नीचे भी 3 चाहिए, तो 3 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। Whenever x tends to 0, 3 into x will also tends to 0। तो हम ये 3 कांस्टेंट लिमिट से बाहर ले लेते हैं और इस लिमिट को हम लिख सकते हैं 3x tends to 0 e पावर 3x माइनस 1/3x, और ये लिमिट हमने अभी रिकॉल किया, दिस इज 1। ठीक है, जो भी आप लिमिट का रिजल्ट याद रखते हैं उसमें ध्यान रखिए बेटा क्या 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 सिमिलैरिटी चाहिए। x टेंड्स टू 0 x, तो यहाँ पावर में 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, और 3x ही टेंड्स टू 0 होता है। ओके, ये हो गया 3, दैट मीन्स आंसर। If A and B are two sets such that A intersection B complement is, yes, A intersection B होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, गौर से पढ़िए हमेशा। होल कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। अब बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव रिजल्ट है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये होगा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, A का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ पाई, राइट, किसी भी सेट का उसके इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन बात कर रहे हैं तो नल सेट, और यूनियन लेनी है इसकी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो
ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ऐड हो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या इसे आप कह सकते हैं ए माइनस। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाता है सी। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज और कहूंगी बेटा, बिल्कुल नो डाउट रिजल्ट से आप ये निकाल सकते हैं अपने जो भी आपको लॉज याद हैं उनको अप्लाई करके। बट अगर ऐसा नहीं कर पाते, अगर क्या बल्कि बेटर है वेन डायग्राम से करें, वेन डायग्राम से बताना चाहूंगी। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। ए ये पूरा सेट आप इसको शीट कर सकते हैं, ए ले लेते हैं हम इसे, बी ले लेते हैं इसे, ए ये पूरा हमारा ब्लू। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला पोर्शन और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा पोर्शन, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ के पूरा पोर्शन। और आप ए की इंटरसेक्शन जब ये पूरे पोर्शन से कहेंगे तो जहां पर ये दोनों शेडिंग ओवरलैप हो रही है बेटा, ये वाला पोर्शन है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद सम अदर कलर। ये वाला पोर्शन आपका आएगा, राइट। और ये क्या है बेटा, ओनली ये, ओनली ए वाला पोर्शन है ये, और ओनली ए जिसे आप ए माइनस बी भी कह सकते हैं आप, ये कॉमन वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ए माइनस बी भी कहते हैं, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो सीधा सी आंसर आ जाए। ओके, तो दोनों ऑल्टरनेटिव वेज बता दिए मैंने बेटा आपको, बट मैं खुद पर्सनली कहूंगी आपको वेन डायग्राम से करने की ज्यादा से ज्यादा आदत डालिए तो क्विकली होगा। ठीक है, चलिए। If A is equal to X such that X belongs to R and X is greater than 4 and B is the set of all X belongs to R and X less than equal to 5, then A intersection B, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। ए में कह रहे हैं रियल नंबर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4, बी में कह रहे हैं रियल नंबर्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहेंगे आप क्लियर कट, तो ऑल दोज एक्स विच आर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5, राइट। दैट मीन्स x belongs to the semi open और semi closed interval this, 4 से ग्रेटर 4 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से लेस 5 इंक्लूड है। दैट मीन्स डी विल बी द आंसर। ओके, सीधा नहीं समझ आता आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देखना चाहें, मैं नंबर लाइन से एक बार आपको बता देती हूँ। 4 सपोज यहाँ पर और 5 सपोज यहाँ पर। x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से राइट के सभी नंबर्स इंफिनिटी तक डेफिनेटली, और 4 इंक्लूड नहीं है इस पर एम्प्टी सर्कल। ठीक है, 5 से लेस देन इक्वल टू मतलब 5 इंक्लूड है और 5 से सब छोटे नंबर उससे लेस। अब इसका जो कॉमन पोर्शन कहेंगे आप यहाँ से यहाँ कहेंगे, मतलब 4 to 5 ये कॉमन पोर्शन हो गया, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है, तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल आपका इंटरसेक्शन हो गया ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A is the set with element 1 2 3, B is the set with element 1 4 6 9 and R is a relation from A to B defined as X is less than Y, X जो है less than Y होना चाहिए, that means R set of all ordered pair X Y है बेटा, जहाँ पर X less than Y होना चाहिए, definitely X will be in A and Y will be in B। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 इन सबसे लेस है एक्सेप्ट 1 इटसेल्फ, 1 के तो 1 इक्वल है ना, 1 से 1 लेस नहीं है, तो 1 4 1 6 1 9 4 6 9 हो गया रेंज में। रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, रेंज बताना है ना हमने, सेकंड एलिमेंट y क्या वैल्यू ले सकता है। ओके, 2 भी 1 को छोड़ के सबसे लेस है, 3 भी 1 को छोड़ के सबसे लेस है, तो 4 6 9 एलिमेंट रेंज में आएंगे, 1 रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, सी
सी विल बी द आंसर। वन रेंज में नहीं है। अब बहुत केयरफुली देखिए सेकंड एलिमेंट क्या वैल्यू लेता है। यस, फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। बिल्कुल, इसको भी आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब, चलिए इसे ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये पोर्शन, और ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी ये पोर्शन। ए में से बी निकाल दिया, ठीक है। आपको पूछिए यूनियन। यूनियन क्या हो जाएगी बेटा? जो शेडेड पोर्शन है पूरा मिला के, पूरा मिला के मतलब ये पूरा का पूरा आपका यूनियन। पूरा क्या बन गया? ए। ए सीधा आप यहाँ से वेन डायग्राम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ए इज द आंसर। ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम से ना करें, दूसरा करें, तो मैं एक बार आपको इस ढंग से भी बता देती हूँ। लॉ से ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स अगर हम यूज करें तो यहाँ कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, इसलिए इंटरसेक्शन अंदर आ गया, यूनियन बाहर। सिंपल सा आपको याद करने का तरीका बताया। अगर यूनियन बाहर है तो उसे अंदर कर दीजिए, जो अंदर ऑपरेशन था इंटरसेक्शन उसे बाहर। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है। तो ये एक और रिजल्ट यूज करते हैं, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से ए ही आएगा बेटे, क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो आंसर हमारा ओके। नेक्स्ट, इफ x belongs to R, then range of fx is equal to 1 upon 1 plus x square is। आई एम श्योर बेटा जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर रिवीजन करते रहे हैं वो क्विकली इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर डी है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। बट एक बार इसका एक्सप्लेनेशन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। x रियल नंबर है तो श्योर शॉर्ट x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटा, राइट। स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, राइट। वन थिंग। अब दूसरी तरफ देखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो है राइट में, इसको मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ लेफ्ट में, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया बेटा। यहाँ से आ गया एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ गया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को कंबाइन किया तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स रेंज हमारी सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1, ओपन एट 0 एंड क्लोज। ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। चलिए, let A is this set, B is this set, then number of subsets of A cross B। yes, A cross B के subsets पूछे हैं बेटा, मतलब relations पूछे हैं A cross A to B में कितने डिफाइंड होंगे। देखो, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, B के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स 2 क्रॉस 2, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 into 2, that means 4. So number of subsets of A cross B, that means how many relations we can define from A to B। ठीक है, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 power 4, that means 6। ठीक है, आपने ये किया हुआ है। अगर A सेट में K एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल है? 2 power K। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B 16। A क्रॉस B के सबसेट्स को हम
रिलेशंस कहते हैं, डू रिमेम्बर, ठीक है। cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इज विच ऑफ दिस? यस, आप गौर से देखो बेटे, तो cos और sin का प्लस cos एंड sin का डिफरेंस, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं किया हुआ हमने हमने तो cos cos का प्लस या sin sin का प्लस किया हुआ है ना। तो हम इसको सबसे पहले या तो cos cos sin sin में चेंज करें। चलिए हम cos में ही चेंज करें, सपोज मैं इसे a लिख देती हूँ। cos 10 डिग्री क्या होगा, sin ऑफ 90 माइनस 10 डिग्री, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। आई होप आपको अलाइड एंगल्स याद है, ओके। sin 10 में एस सच रखती हूँ, sin sin में चेंज कर दिया, नीचे भी चलिए मैं sin sin में चेंज कर देती हूँ, ये हो जाएगा sin 90 माइनस 10 डिग्री, ओके। तो ये बन गया बेटा sin 80 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, और डेनोमिनेटर में सेम नंबर्स का डिफरेंस हो गया, sin 80 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। अब फॉर्मूला रिकॉल करें, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय, राइट। और साइन ऑफ ए माइनस साइन बी, उसमें सिंपली क्या होता है बेटा, 2 cos ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय। फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए बेटा आपको, ऐसे भी करिए, क्विज वगैरह सब कुछ शेयर कर रखा है मैंने आपसे। चलिए न्यूमैरेटर में अप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 साइन 80 प्लस 10 90 बाय 2 45 डिग्री, cos 80 माइनस 10 70 70 बाय 2 35 डिग्री, ओके। डिवाइडेड बाय 2 cos 80 plus 10 90 by 2 45 डिग्री, एंड 80 माइनस 10 ये हो जाएगा साइन में 80 माइनस 10 70 बाय 2 35, 2 से 2 कैंसल, और साइन 45 डिग्री भी बेटे cos 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं 1 बाई रूट 2 के, तो ये भी कैंसल, हमारे पास रह गया cos 35 डिवाइडेड बाय साइन 35, दैट मीन्स cot 35 डिग्री। ए इज द आंसर, ओके। कभी एंगल ऐसे देख के घबराइए मत, कोशिश करिए कि क्या रिजल्ट यूज हो सकता है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट टिप्स पे हो तो इजीली। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, 3 आयोटा पावर 15 माइनस 5 आयोटा पावर 8 प्लस 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, मतलब a प्लस आयोटा b फॉर्म में। अब आप सिंपली क्या करते हैं बेटा, आयोटा पावर 4 उसमें चेंज करते हैं, या फिर सीधा रिजल्ट यूज करते हैं, आयोटा पावर 4 के आयोटा पावर 4 के प्लस 1 आयोटा पावर 4 के प्लस 2 आयोटा पावर 4 के प्लस, this is 1 directly, this is iota directly, this is minus 1, this is, तो 15 देखो तो 15 को आप 12 प्लस 3 लिख सकते हो बेटा, इस कैटेगरी में आ गया, तो ये आपका हो गया सीधा माइनस आयोटा। आयोटा पावर 8 आपका 4 इंटू 2 हो गया बेटा, दैट मीन्स फर्स्ट की कैटेगरी में आ गया, ये आपका सीधा हो गया 1, ओके। प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये हो गया माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 1 मतलब माइनस 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 4, देखिए कौन सा आंसर है, डी, डी इज द आंसर, ओके। In how many ways can we form a 4-digit number using all the given digits 2 3 4 2? 4-digit नंबर बनाना है बेटा, 4 ही डिजिट्स दिए हैं, बट बी केयरफुल, यहाँ पर 2 ट्वाइस दिया है, ठीक है। तो 4 में से 4 का अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल वे से होगा, लेकिन जो रिपीटेड है उसके अरेंजमेंट से आपने डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आई होप आपको याद रहता है, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, बी आंसर हो गया बेटा पर, ओके। फाइंड n if nc 5
इक्वल टू 10c4 प्लस 10c5। बिल्कुल कॉम्बिनेशन वगैरह के रिजल्ट यूज करके कर सकते हो बेटा इसे डायरेक्ट बेसिक। बट अगर आपको याद है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 is nothing but n plus 1 CR. That will be better. That will be better. देखिए 10C4 प्लस 10C5 तो एक तरीके से R हो गया 5, ये तो 5 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10C5 प्लस 10C4 इज 10 प्लस 1 11CR, R5 है, ठीक है। आगे पीछे के हेरफेर में नहीं, बड़ा छोटा देखेंगे बेटा, R5 R माइनस 1 4, तो ये हो गया 11C5 जो कि दे रखा है NC5, तो N क्लियर कट आपका 11 डी, ठीक है। डी आंसर हो गया। आई विल सजेस्ट ये याद रखिए, रिजल्ट बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं आपकी बेटा, अदरवाइज फिर एनसीआर से करेंगे बेटा एंड दैट विल बी अ लेंथी। The total number of terms in the expansion of x plus 11 power 23 minus x minus 11 power 23। देखिए बेटा x plus 11 power 23 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाई करके टर्म्स देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम है बस साइन डिफरेंट है। इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी 23 प्लस 1 24, राइट। और उधर से इसमें भी टर्म्स कितनी होंगी सेम 24, 1 लार्जर होती है ना n से। अब यहाँ पर x प्लस 11 है और यहाँ x माइनस 11 है और बीच में माइनस है। आपका क्या होना है, यहाँ सारी पॉजिटिव टर्म्स, फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव, सेकंड वाले में सभी ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 24 का हाफ 12 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव, ओके। जब बाहर नेगेटिव है तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन स्टिल 12 पॉजिटिव होंगी 12 नेगेटिव होंगी, टर्म सारी सेम है, 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव होंगी, तो जो 12 नेगेटिव होंगी वो इनसे कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन ध्यान हो तो इस टाइप के एक्सप्रेशन सॉल्व भी करते हैं हम, तो सिर्फ 12 टर्म रह जाएंगी और क्योंकि वो सेम होंगी लाइक होंगी ऐड हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद 12 टर्म्स रह जाएंगी 12 बी, ओके। आप आइंदा से ऐसे एक्सप्रेशन के लिए याद रख सकते हैं, ये प्लस माइनस और डेफिनेटली डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ ये इवन था तो टोटली 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव है, कितनी रह जाएंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव पे भी डिपेंड करेगा, इवन है यहाँ ऑड होगा तो आप उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 माइनस 35 फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन इन एक्स जेड प्लेन। रिफ्लेक्शन बेटा आपको पहले भी बताया था, एग्जैक्ट प्लेन में रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्स और जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव हो जाएगा 3। अब इन दोनों का जब डिफरेंस की बात करोगे तो सीधा भी आप कैच कर सकते हो बेटा 3 माइनस माइनस 3 दैट मीन्स 6 यूनिट्स, अदरवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, राइट। ए विल बी द आंसर हेयर। एक बार मैं यहाँ आपको बिल्कुल इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी बेटा, ये आपका 7 माइनस 35 पॉइंट, ये आपका एक्स जेड प्लेन, इसकी इक्वेशन बेस में जब बात करते हैं हम y इक्वल टू 0, ये एक्स जेड प्लेन और इसकी रिफ्लेक्शन ली हमने तो 735 ये पॉइंट होगा। और आप देखो डिस्टेंस जो बात कर रहे हैं हम सिंपली ये डिस्टेंस की बात करें तो सिंपली 3 माइनस माइनस 3 आप निकाल सकते हो, लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचो, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो आप बिल्कुल, बट यहाँ पर आप एक और ट्रिक भी अपना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये बन गया हाफ ऑफ साइन 2x, सीधा चेन रूल यूज कर लें, dy बाई डी एक्स विल बी हाफ साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और चेन रूल यूज होगा तो 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसल, वी विल लेफ्ट विद
cos 2। ठीक है, cos 2x आंसर आ गया हमारा। दिस इज, आप बिल्कुल प्रोडक्ट रूल से ट्राई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। Yes, for any two events A and B, probability A is 0.05, probability B is 0.10, probability A intersection B is 0.02. Find probability not A intersection not B. बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा हम ऐसे। दिस इज probability A union B complement, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट दिस, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन। ओके, ए यूनियन बी दिया नहीं हुआ, लेकिन आपके पास एडिशन थ्योरम है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। This will be 1 minus probability A is 0.05, probability B is 0.10, probability A intersection B is 0.02. 0.05 minus 0.02 is 0.03, ऐड किया आपने 0.10 में तो 0.1, सब्ट्रैक्ट किया 0.8। ओके, B is the answer. Okay. The probability that a leap year will have 53 Mondays or 53 Tuesdays. Yes, 53 Mondays and 53 Tuesdays वाला क्वेश्चन भी किया हुआ हमने बेटा। अब यहाँ और है, आप एक तरीके से कहें तो यहाँ पर भी एक तरीके से एडिशन थ्योरम ही यूज होगी। अगर आप ए कहें 53 मंडेज होने को, लीप ईयर की बात हो रही है टू रिमेम्बर, बी इवेंट कहें 53 ट्यूसडेज होने को, तो आपको एक तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी ए और बी की, विच विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ठीक है, अब इसको समझिए। पहले भी एक बार बात हो चुकी है, इनफैक्ट ये 2-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लीप ईयर में क्या होता है बेटा, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब ये 2 डेज कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव ही होंगे ना। वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से मंडे कितने में आया? ये टोटल वैसे कितने हुए पहले? 7। इनमें से मंडे कितने में आया? 2 में। ट्यूसडे कितने में आया बेटा? 2 में। एंड मंडे एंड ट्यूसडे दोनों कितने में आए? 1 में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। टोटल ये 7 केसेस थे, 2 केसेस में मंडे होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी बी मतलब ट्यूसडेज आने की 2/7, अगेन 2 केसेस हैं ट्यूसडे के फेवर में। मंडे एंड ट्यूसडे दोनों के फेवर में एक केस है आउट ऑफ 7। ओके, सिंपल टू फाइंड। डिनोमिनेटर सबका 7, 2 + 2 4 - 1 3/7। 3/7 is the probability C. C is the answer. Okay. Assertion reason क्वेश्चन बेटा, एज यूजुअल यू नो, 2 स्टेटमेंट दी होंगी, एक एजर्शन कही जाएगी, एक रीजन कही जाएगी, दोनों को अच्छे से समझिए, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। अगर एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए चूज करिए। अगर एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी चूज करिए। एजर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, सी चूज करिए। एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है, डी चूज करिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एजर्शन है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स
The number of different signals can be generated if a signal requires the use of two flags, one below the other is 12. बुक का क्वेश्चन है बेटा, 4 फ्लैग्स हैं, आपको 2 फ्लैग से कोड बनाने हैं, कोई भी 2 फ्लैग लेके कोड बनाने हैं आपने, तो कितने जनरेट हो सकते हैं? 4 फ्लैग हैं तो पहला एक लिया आपने 4 वेज से ले सकते हो, फिर क्योंकि 2 को लेके ही फ्लैग बनाना है तो डेफिनेटली डिपेंड करता है, 4 छोड़ा जाएगा, एक छोड़ा जाएगा, जो चूज हुआ फिर चूज किया जाएगा, तो 3 होगी दूसरे के लिए चॉइसेस। 4 इंटू 3 12 वेज से आप बना सकते हो, बिल्कुल ठीक, ये 12 ही है करेक्ट। सेकेंड रीजन, if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of different ways of occurrence of two events in order is m into n। बिल्कुल वही यूज किया है बेटा हमने, देखिए एक इवेंट अगर m वेज से हो रही है, दूसरी इवेंट n वेज से हो रही है, तो वन आफ्टर अनदर कितनी वेज से होती है? m into n वेज से। यही रीजन हमने यूज किया है, ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो A, assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. That means our answer is A. Assertion, if E1 and E2 are two mutually exclusive events, then E1 and intersection E2 is phi। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, तो इंटरसेक्शन फाई होगा, बिल्कुल ठीक। रीजन में कहा जा रहा है, इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन E1 इंटरसेक्शन E2 इज पाई एंड E1 यूनियन E2 इज S। S सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन फाई होगा, एग्जॉस्टिव है तो यूनियन S होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक है, एक में एक बात कही जा रही है, दूसरे में उस बात के साथ साथ एक और बात भी कही जा रही है एक्स्ट्रा, रीजन कोई किसी का नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ आपका सेक्शन ए डिस्कस हो जाता है बेटा इस पेपर का। चलिए आज के लिए इतना ही।